जय हिंद दोस्तों। एसडी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज क्या होता है, कितने कोण होते हैं, कितने तीर्थ होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम दोस्तों त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपको इसमें पिछली भी वीडियो में जो समझ में नहीं आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज यह एक था, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, इसको हमने दिखाया था, एक नाम रख देते हैं त्रिभुज ए बी सी हो गया। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी, तीन शीर्ष होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीन भुजा होती है, ए बी बी सी और सी। ये आपको पिछली कक्षा में हमने पढ़ा चुका है। आज हम दोस्तों त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज के जो प्रकार है वह आपको मैंने बताया था कल। त्रिभुज के प्रकार में ठीक कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसको हम वर्गीकृत करते हैं दो प्रकार से, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के इसका वर्गीकरण होता है? दो प्रकार के। पहला है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, ठीक। दूसरा है आपको भुजा के आधार पर। यह आपको त्रिभुज के जो प्रकार है इस आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों, जो त्रिभुज के प्रकार में ये पहला आधार है कोण के आधार पर, इसके आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और जो दूसरा आपका भुजा के आधार पर है उसके पर भी तीन प्रकार होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर हम लिख देते हैं पहला कोण के आधार। दरअसल ये आपको कोण के बारे में बताएगा, कोण के आधार पर बताएगा। तो कहता है पहला है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा है? समकोण त्रिभुज। और तीसरा कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको तीन प्रकार के हो गए कोण के आधार पर। वैसे ही भुजा के आधार पर, भुजा को देखकर हम बताएंगे, ये तो कोण को देखकर बता देते हैं कि हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। भुजा को देखकर बताएंगे तो भुजा के आधार पर भी आपको तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपको समबाहु, दूसरा आपको समद्विबाहु, और तीसरा आपको विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु। जो विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, यहाँ पर हम सबके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। पहले ये देखिए, सबको अच्छे से लिख लीजिएगा, जानते रहिएगा। तो पहला हम कोण के आधार पर लेकर चलते हैं। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज है, कोण के आधार पर, तो पहला आपको था क्या? न्यून कोण त्रिभुज। पहला आपको न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। इसमें देखिए क्या होता है, न्यून कोण, न्यून मीन्स होता है कम, न्यून मीन्स होता है कम, और कोण मतलब एंगल। अब न्यून मतलब होता है कम, कोण एंगल, तो वो क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक, ये देखिए ए बी सी त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज जो है इसका जो ये एंगल है, यह एंगल आपको इतना मालूम होना चाहिए कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। जैसे यहाँ पर देखिए, यह आपको पहले मैं समकोण ही बना दे रहा हूँ, यह आपको 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो यह आपको समकोण, कौन सा है? समकोण। बस कोण
और अगर न्यून कोण की बात की जाए, ये रेखा इस तरह हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा न्यून कोण, तो यही रेखा इस तरह हो जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा। क्या आ जाएगा अधिक कोण, मतलब यह आपको समकोण, यह आपको ये जो है यह न्यून कोण और यह आपको अधिक कोण, ठीक है, यह आपको बने हुए हैं। तो यह 90 अंश और यह 90 अंश से क्या होगा, 90 अंश से क्या होगा कम होगा, ठीक है ना, 90 अंश से कम होगा और ये 90 अंश से अधिक होगा, तब ये कोण बनेगा, ठीक है ना, अधिक कोण। 90 अंश से अधिक ये वाला चीज यहाँ पर जो इसको इस तरह से न सीखे, बस यहाँ पर 90 अंश से कम, 90 अंश से अधिक, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानते हैं ये तो कोण के बारे में जान गए, तो यहीं पर सेम फिर देखिए जरा इन तीनों में कौन सा है, ये वाला, ये 90 अंश से कम, 90 अंश से कम, 90 अंश से कम। मैंने बताया था कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक, उन तीनों कोणों में प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश से कम। तो वे त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा उसे हम लोग क्या पाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज, सिंपल सी बात। दूसरा समकोण, क्या है समकोण त्रिभुज, इसकी परिभाषा आप आराम से हो सकते हैं, इसके बारे में आप आराम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए, जब ये तीनों 90 अंश का है तो एक चीज तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। आगे इसके बारे में हम विस्तार से बता देंगे, ठीक है, इसको कुछ सवाल भी लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक आप कोण देखिएगा, त्रिभुज बन गया ना, मान लीजिए पी क्यू आर, तो इसमें समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक कोण आपको क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, किस क्या था ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर पी क्यू आर बराबर क्या हो गया, कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। मैंने बताया था जिस कोण को बताना है उसको हमें बीच में लिखना पड़ेगा, सही है ना। तो कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये थे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद तीसरा है आपका अधिक, क्या है, समकोण हो गया तो अधिक कोण, क्या हो गया अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना। यह किसे कहेंगे, इसमें भी सिंपल सी बात, ये 90 अंश है, इसको हम क्या कर देंगे, एक जो कोण है वह 90 अंश से क्या आ जाना चाहिए अधिक। यह जो आपको मान लीजिए पी क्यू आर ये भी है, तो यह एक कोण क्या होगा 90 अंश से क्या होगा अधिक। तो सिंपल सी बात, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो गया 90 अंश से अधिक हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो ये आपको कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हो गए, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हम दोस्तों आगे क्या बताया था आप लोगों को कि एक कोण के आधार पर है और एक आपको भुजा के आधार पर, तो दूसरा जो प्रकार है उसको पढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा बता दीजिएगा आप लोग, इस बार फिर से इसको रिवाइज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा आधार जरा आप हमें बताएंगे, अभी मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भुजा के आधार पर है, दूसरा आपको भुजा के आधार पर जो आपको मैं बताया था वह आपको क्या बताया था, पहला है आप लोगों को समबाहु त्रिभुज, क्या बताया था समबाहु त्रिभुज। यह त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, इस पर सवाल भी आपको आते हैं। समबाहु त्रिभुज, बाहु मतलब होता है भुजा, भुजा, समबाहु मतलब भुजा होता है, ठीक है। तो सम मतलब समान, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर। यह ए बी और सी हो गया ना, इसमें ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई और सी ए की लंबाई, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे समबाहु, सही है। और एक चीज इसमें एक फैक्ट जान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज का, कि समबाहु त्रिभुज का इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का, सिर्फ इसी का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, 60 अंश का होता है, ठीक है। तो आप आराम से जान सकते हैं जब 60 अंश का, तो ये 60 अंश का हुआ, ये भी 60 अंश का हुआ और ये भी 6 × 12 = 18, ठीक, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60
कितना हो गया 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ये तो आपका समबाहु हो गया। दूसरा क्या है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है। आप अगर इसको सही से समझ गए, सम का मतलब बाहु का मतलब, तो इसको भी अच्छे से समझ। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। देखिए एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, ये आपस में देखिए ए बी सी, तो ये ए बी बराबर ए सी आपस में क्या हो गए बराबर। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, सिर्फ दो भुजा आपस में, ये जरूरी नहीं कि बराबर, इधर कोई भी दो भुजा क्या आपस में बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक और इस भुजा के सामने कौन सा कोण, ध्यान देखिए यह वाला कोण, और इसके सामने यह मतलब बी और सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, मतलब यह कोण और यह कोण आपस में भी क्या होंगे बराबर। दो भुजा बराबर तो दो कोण। कैसे, इस भुजा के सामने यह कोण, इस भुजा के सामने यह कोण, दो समान भुजा है ना, तो दोनों समान भुजा है, तो उन समान भुजाओं के सामने के कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण आपस में क्या हो गए बराबर। सही है, ये फैक्ट है, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। और इसमें ये चीज तीसरा आप होगा विषम बाहु। ये तो आप आराम से समझ जाएंगे विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम मतलब एक तरह से असमान पक्ष से, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं असमान होती हैं, क्या हो असमान। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आपका तीनों भुजा क्या होती है असमान होती है, इस तरीके से कर दीजिए। और मान लीजिए इसको बना लेते हैं हम एक त्रिभुज, ये हो गया ये ए बी सी। अब बताइए इसमें तीनों भुजा की लंबाई कैसी है, ये ए बी बी सी और सी ए। आप इसमें इस तरह से बता सकते हैं ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए है कि नहीं। तीनों भुजा में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसे हम विषम बाहु। तो हमने पढ़ा पहले कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 अंश से कम, उसे न्यून कोण। दूसरा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश, उसे समकोण त्रिभुज। तीसरा हम लोग क्या है, तीसरा हम पढ़ते हैं क्या अधिक कोण, जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश से अधिक, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरे इसके बाद हम पढ़ते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर क्या है आपका, भुजा के आधार पर पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर, ठीक है। उसके बाद पढ़ते दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु में एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा आप लोगों को क्या है विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप बार बार डिवाइस करके देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। क्लास 10 की ये बैच स्टार्ट है, क्लास 10 का है, तो क्लास 10 का आगे और लोगों को मर्जी देखते हैं, लेकिन आप क्लास 10 के बच्चों को इसमें और लोगों को शेयर कर दिए ताकि क्लास 10 के बच्चों को सरलता से मिल जाए। ये क्लासेज रेगुलर चलेंगी, और आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मतलब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।